वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास है क्लास 12 वालों के लिए। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। एक सैम्पल पेपर मैं लेकर आया हूँ। ये सैम्पल पेपर है जीसीसी का, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज और केसीएस कॉमर्स कॉलेज, दो कॉलेज का पेपर करने से आपके एग्जाम में लगभग कुछ कॉमन क्वेश्चन जरूर गिर जाते हैं। जीसीसी में इस बार 2-3 सेट्स में एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम सभी सेट्स का देखेंगे। तो ये सेट 1 था, ये सेट 1 है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया। मैं यहाँ पर आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी का मैं आंसर बता दूंगा। और जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लंबा लंबा होता है, उतना डिस्कस अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट हमें आइडिया लेना है कि पेपर कैसा आता है या कैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट पेपर बनता है एग्जाम में भी। कई बार क्वेश्चन सेम भी मिलते हैं हमें। हाँ, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट स्टेट 1 सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब जनरली आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में इकोनॉमिक और सोशल और पर्सनल तीनों होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमारे पास में बोला गया है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जिससे सोसाइटी का भला हो। क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए आप जो भी दे सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इसका आंसर क्या दे देंगे हम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द बुक एंटाइटल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक का जो है किताब कौन और लेखक कौन, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास में दो तरह का राइटर है चैप्टर 2 से। एक कौन थे? एक है हमारे पास में हेनरी फेयोल और एक है हमारे पास में क्या, टेलर, FW टेलर, ठीक है ना। दो हमारे पास में क्या है, राइटर है। अब हेनरी फेयोल का क्या क्या काम था और इनका क्या काम है आपको याद रखना है। फेयोल ने सबसे पहले तो याद रखना है कि ये वाला जो बुक है वो किसने लिखा है, हेनरी फेयोल ने लिखा है, ठीक है। हेनरी फेयोल ने क्या बुक लिखा था। अब इसको आपको ये भी ना दो तरह से पूछा जाता है, ठीक है, दो तरह से पेपर में आपको दिख सकता है। एक क्या है हमारे पास में जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कई बार क्या करेगा ना, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट करके भी देता है। हालांकि बुक का नाम यही है, बट आपको कभी कभी ऐसा भी दिखेगा। तो भी हमारा राइटर का नाम क्या रहेगा, हेनरी फेयोल ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो टेलर का नाम आएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलरिज्म कहलाते हैं ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, ठीक है। पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, ठीक है। हेनरी फेयोल, H फेयोल भी आप लिख सकते हो, हेनरी फेयोल भी पूरा लिख सकते हो। अगर हेनरी स्पेलिंग पूरा आता है तो हेनरी फेयोल लिखो, नहीं तो H फेयोल लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं नेक्स्ट। साइंटिफिक वर्ड जहां मिले ये लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखा उसमें भी साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपके पास में, वाई मैनेजमेंट इज सेड टू बी ऑल परवेसिव। ये आपके पास 2 साल पहले के पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है ना। बिकॉज इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट एवरी लेवल। हर लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए आप इतना लिखने से हो जाएगा, ठीक है। और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर लेवल पे भी होता है और हर तरह के, आपके घर में भी मैनेजमेंट यूज हो रहा है, बड़े बड़े कंपनी में भी यूज हो रहा है। तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किसका यूज हो रहा है, मैनेजमेंट का यूज हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में, अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वाई मैनेजमेंट सेड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। सो उसका भी आंसर आपको करके रखना है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, अगर आप स्टाफिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको जानना होगा ना कितने लोगों को काम में लगाना है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम, मैन पावर एस्टिमेशन, मैन पावर एस्टिमेशन, या फिर आप लिख सकते हो मैन पावर प्लानिंग, दोनों चलेगा, ठीक है। कितने लोग चाहिए ना, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी पीपल वी नीड, पहले तो ये हमें जानना होगा। तो पहला स्टेप तो यही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में क्या है हमारे पास में, इन विच ईयर सेबी केम इनटू बीइंग। सेबी कब आया था? तो सर आया था 1992 में। याद रखने का ट्रिक है आपके पास में, स्कैम 1992। अभी एक वेब सीरीज आया था, उसको आप याद रख लो, स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाला जो केस है। सेबी ड्राफ्ट कब हुआ था? ये आपका 1988, 4 साल पहले, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि सेबी सेटअप कब हुआ है, सेटअप कब हुआ है, तो 1988 में। मगर लीगल उसको जो एक होता है ना, लीगलाइज्ड कब किया गया, ठीक है, या लीगल स्टेटस कब मिला, तो 1992 में, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है बेसिकली, और ज़्यादा नहीं पूछता इसके ऊपर। ओके, ये क्या है, राम वांट्स टू बाय एन आयरन, ठीक है। एज एन अवेयर कस्टमर हाउ कैन ही बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आयरन। अच्छा, आयरन का क्वालिटी कैसे चेक किया जाएगा? तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपको ये सब बताया गया है। आयरन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, ISI मार्क चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ISI मार्क, ठीक है। अच्छा,
और क्या क्या चीज़ है आपके पास में, जैसे कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल बेस्ड अगर कोई भी चीज़ है, कमोडिटी है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटी है, एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास में एग मार्क। क्या मार्क है? एग मार्क, ठीक है। तो ये लगेगा, हो सकता है क्वेश्चन इस पर भी बन जाए, तो इसलिए मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। देन अगर आपके पास में ज्वेलरी का बात किया जाता है, ज्वेलरी कोई खरीद रहा है, तो उस समय कौन सा मार्क यूज किया जाएगा? उस समय जो होता है उसे हम कहते हैं बीसमार्क बोलते हैं, ठीक है। बीसमार्क या फिर हॉलमार्क, ठीक है, बीसमार्क या फिर हॉलमार्क, ठीक है, ये हम लगाते हैं, ठीक है। ये हम चेक करेंगे कि है कि नहीं, ठीक है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड है तो वहाँ पे बीसमार्क आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आप उलन क्लॉथ खरीद रहे हो, कपड़ा का ना, उल वाला, तो वहाँ पे आपको उल का ही मार्क्स रहता है, ठीक है। सो उल मार्क, ठीक है। और एक है आपके पास में अगर कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है? इको फ्रेंडली, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ पर इको साइन दिया रहता है। क्या साइन दिया रहता है? इको, ठीक है। तो इको मार्क हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ आपको घड़ा टाइप बना हुआ रहेगा पिक्चर में, अब बुक एक बार देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर मार्क्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आपको यही सब बनेगा। ज़्यादातर टाइम वही आयरन वाला ही पूछा गया है, ये ला के दूसरा बार पूछा जा चुका है, तीसरा बार। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क किसे कहा जाता है? सो ट्रेडमार्क को समझने से पहले इससे एक और रिलेटेड टर्म है हमारे पास में, ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होता है? देखो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो नेमिंग करने का जो प्रोसेस होगा उससे हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रांडिंग क्या है? समथिंग, ऐसे आप बोल सकते हो, गिविंग अ स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट को आप स्पेशल नेम दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप? एक स्पेशल नेम देना, ठीक है, स्पेशल नेम देना, गिविंग स्पेशल नेम, द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल नेम इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। अब ब्रांडिंग भी दो तरह से होता है। कई कंपनी है जो अपने ही नाम से सामान बेचते हैं, तो उनका ब्रांड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप रख सकते हो जैसे कि सोनी का टीवी, ठीक है। सोनी का टीवी जो होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या है? सोनी कंपनी है, वो अपना ही नाम यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। देन आप BPL यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा पुराना एग्जांपल सब है बुक वाला। अगर आप इधर में देखते हो, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडिंग में कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जिनका कंपनी नाम कुछ और है और सामान का नाम कुछ और रख दिया गया, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है पोको फ़ोन, ठीक है। सो पोको फ़ोन जो है वो शाओमी का ही है ना। शाओमी क्या है? शाओमी कंपनी का नाम है, या फिर MI बोल सकते हो ना। हम लोग क्या बोलते हैं? MI ब्रांड, MI नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो MI वो ब्रांड हो गया, पोको ब्रांड हो गया, और इसका जो पेरेंट कंपनी जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास में शाओमी, ठीक है। ऐसा है ना, शाओमी कंपनी है और ये उसका क्या है? ब्रांड है। एरियल, ठीक है, इसका भी जो कंपनी है कुछ और है, और जो नाम जिस नाम से बिक रहा है वो कुछ और है इसका, ठीक है ना। टाइड, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? ब्रांड सबका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई नाम पढ़ो, एग्जांपल भी पढ़ो। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडमार्क, ऐसा भी तो पूछा जा सकता था ना, ठीक है। सॉरी, ब्रांडिंग ना, ब्रांडिंग का एग्जांपल ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ब्रांडिंग के ऊपर आपसे ऊपर क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। तो जब आप एक ब्रांड को अगर आप लीगलाइज कर देते हो तो ट्रेडमार्क बन जाता है। ब्रांड को लीगलाइज करना, ठीक है। कहने का मतलब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज अ लीगल टर्म। ट्रेडमार्क क्या इज अ लीगल टर्म, ठीक है। व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट बिकम्स ट्रेडमार्क। एक ब्रांड को जब हम क्या करते हैं? लीगलाइज कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, क्या बन जाता है हमारा? ये ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए इतना ही लिखना था। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस? सारे फंक्शंस का मेन फंक्शन क्या है? तो ये क्या होता है हमारे पास में? प्लानिंग ना। प्लानिंग से तो सारा कहाँ स्टार्ट होता है ना? पोर्ट स्कोप याद होगा ना। सो प्लानिंग, ठीक है। और सारे फंक्शन को बांध के रखने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन ना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सारे फंक्शन को चेक हम किससे करते हैं? कंट्रोलिंग से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है 1-1 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेट टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का फायदा क्या है? देखो, बेनिफिट, मेरिट, इंपॉर्टेंस, सबका आंसर सेम ही होने वाला है। सबसे पहला काम मैनेजमेंट का जो बेनिफिट होगा वही आप डाल सकते हो। मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या था? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डाल दो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग वी कैन यूज द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली, ठीक है। एक लाइन दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे सिर्फ स्टेट करेंगे, सिर्फ नाम देने से हो जाता है, ठीक है। दूसरा और क्या हम दे सकते हैं? और हम दे सकते हैं क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, तो हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप प्रॉपर आपका स्टाफिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो 2 आप लाइन लिख दोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। देखो, सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर होता है ना। सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ माल बेच देना। माल बेच देना क्या हो गया? सेलिंग हो गया, ठीक है।
और मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे काम करता है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सेलिंग मीन्स व्हाट, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट। एक सामान को चिपका के आप पैसा कमा लो, जितना ज़्यादा हो सके वो सेलिंग है। मार्केटिंग में क्या है, रीजनेबल प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा, रीजनेबल प्रॉफिट विथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है उसके बाद माल बेचना है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आप मेरे पास में आए एक बुक लेने के लिए, ठीक है, सर मुझे एक बुक चाहिए, मेरे पास बुक था, मान लो मेरे पास 2-3 बुक है, एक पूनम गांधी का बुक है, एक मान लो आर.के. पाठक का बुक है, ठीक है, बीएसटी का ही, एक मान लो सरकार शर्मा गुप्ता का बुक है, ठीक है, 3 बुक है मेरे पास। अब मुझे देखा क्या कि इस पे 30% मेरा बच रहा है, इस पे 20% बच रहा है, इस पे सिर्फ 10% ही बच रहा है, ठीक है। आप आके बोले कि कोई अच्छा सा बुक दीजिए, ठीक है, आपने स्पेसिफाई भी किया कि मुझे पूनम गांधी का ही बुक चाहिए। मैंने बोला पूनम गांधी तो नहीं, लेकिन उसे अच्छा बुक है, ठीक है, कौन सा, तो ये वाला, क्योंकि इसमें मुझे कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ, है ना। मैं आपके जो नीड है उसे मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर मैं आपके नीड को समझता तो क्या होता है, पूनम गांधी का बुक है, भले ही मुझे 10% प्रॉफिट मिले, मगर मैं आपको सेटिस्फाई करके दूंगा, बस समझ ना। तो ये क्या है, हमारा सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस हो गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, देखो सेलिंग जो है स्टार्ट कब होता है, सेलिंग स्टार्ट होने का समय क्या होता है, जैसे आप सामान जब बना लेते हो ना, सो आफ्टर प्रोडक्शन ये स्टार्ट हो जाता है। सो इट स्टार्ट्स आफ्टर द गुड्स इज प्रोड्यूस्ड और आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स व्हेन सेल इज डन। जब आप माल सेल कर दिए, कहानी खत्म इसका, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग जो है स्टार्ट होता है बिफोर प्रोडक्शन, है ना, और कंटिन्यू रहता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल, सेल के बाद भी आप इसको करते रहते हो, ठीक है ना। मार्केटिंग आप करते रहते हो, आप माल बेचते रहते हो, आप उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते रहते हो। तो ये सब क्या हमारा मार्केटिंग का एक फीचर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लीडरशिप के आपको बोला गया है 2 क्वालिटीज बताओ। लीडरशिप का 2 क्वालिटी, आप 2 से ज्यादा भी बता सकते हो, बस आपको 2 बताने का। अच्छा, बोला गया है मेंशन करने के लिए, तो स्टेट को एक्सप्लेन करनी होती है, जस्ट मेन लाइन लिख दो, एक लाइन हो जाएगा। सो एक लीडर को कम से कम क्या होना चाहिए सर, कम से कम तो इंटेलिजेंट हो। क्या हो, कम से कम तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इंटेलिजेंस उसका एक फीचर हो जाएगा ना, एक क्वालिटी हो जाएगा। और क्या बोल सकते हो आप, सर इसका ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत लोगों से बात करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, ठीक है। सो बेटर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। देन और क्या हो सकता है, मोटिवेटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब ही मस्ट बी मोटिवेशनल, ठीक है ना। और आप क्या बोल सकते हो, तो इस तरह से आप मिला के आप लिख सकते हो। मैं 2-3 दे रहा हूँ और आप कुछ बहुत देख सकते हो ना। बोल्ड होना चाहिए, हाँ, ही शुड बी गुड स्पीकर, जो कम्युनिकेशन स्किल में आ ही जाएगा हमारा। इंटेलिजेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो अच्छे लीडर्स में आपको क्वालिटीज दिखते हैं या होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी 2 ठो आप लिख दोगे। अभी देखो यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला, आप सिर्फ एक वर्ड दोगे तो 1-1 मार्क दिया जाता है, बट बीएसटी है तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी देंगे, ठीक है ना, कि लीडर मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू हैंडल द सिचुएशंस, हाँ, डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशंस, ठीक है। तो एक लाइन लिख दोगे, हो गया, ठीक है। चलो, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा कंट्रोल सिस्टम का फीचर क्या होगा, वही होगा जो पहले हमने किया था, ठीक है ना। एक अच्छा अगर कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा ये, सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम अगर है तो ये आपके मैनेजमेंट का एक हिस्सा ही है। मतलब ये क्या करेगा, गोल अचीवमेंट में हेल्प करेगा ना। सो आप लिख सकते हो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले हमारे गोल के हिसाब से हमारा कंट्रोल सिस्टम बनना चाहिए। ये परवेसिव होता है, ठीक है ना। मैं जो कंट्रोलिंग सिस्टम कहता है परवेसिव होता है, मतलब हर जगह पे यूज होता है। कहने का मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट भी इसका यूज़ कर रहे होंगे, और मिडिल लेवल और लो लेवल भी इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जो है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो हर जगह के लिए ही है, हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम होता है, इसलिए परवेसिव भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास में, स्टेट 2 डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन भी 2 तरह का था ना, एक था फॉर्मल, एक था इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि एकदम ऑफिशियल चल रहा है, इनफॉर्मल मतलब थोड़ा सा दोस्ती हो गया लोगों में ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है। जैसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे पहले क्या है, ये अनसिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई भी किसी से कुछ भी पूछ रहा है ना, तो ये ठीक नहीं लगता है ना। मान लो एक चपरासी है, जाके बॉस से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो ठीक नहीं लग रहा है ना। मतलब एक लेवल होना चाहिए ना, कि भाई एक के बाद एक आके कोई प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे ऊपर पहुंचे, एक ही बार में, है ना। आपके घर में लाइट नहीं है, आप डायरेक्ट चला जाओगे अंबानी के पास, ऐसा थोड़ी ना होता है, बस हमारा है ना। सो अनसिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अनसिस्टमेटिक होता है। कोई भी किसी से कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी डाउट कहीं पे जा रहा है, ठीक है। तो एक मतलब मैनेजमेंट का जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना। और क्या हो सकता है, देखो सर यहाँ पर ना फॉल्स फैक्ट जो होता है ना, गलत बात जो होता है ना, फॉल्स फैक्ट्स, ठीक है, या फिर र्यूमर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। सो ये दोनों जो है ना बहुत आराम से फैल सकता है, ठीक है ना। सो स्प्रेड्स क्विकली, बहुत आराम से सब फैलता है, ठीक है।
मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब और भी आप बता सकते हो, जैसे कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। सो हम कैसे लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट फिक्स्ड या फिर अनफिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अनफिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सब क्या हो गया आपके 2 मार्क्स तक। अब 3 मार्क्स में हम फटाफट करते हैं। देखो वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट, आर्ट क्यों कहलाता है। अब देखो मेरा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया देखो उसमें है ये, है ना। दूसरा क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक भी मैंने आपको दिया है, ठीक है। देन देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है, डिफरेंस बताना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, ठीक है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये मैंने आपको अपने प्रिंसिपल वाले मतलब चैप्टर मैंने जो एक वीडियो दिया है उस जरूर देखना, ठीक है, उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है। और देखो वही सब आया है, ये पेपर मुझे 2 दिन बाद मिला है, 3 दिन बाद मिला है, और वो मैंने पहले बना के दिया है, ठीक है। मैं जितना दिया उतना जरूर कर लो, बहुत फायदा होगा। देखो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और फ्यूल का जो प्रिंसिपल था उन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अगेन आ गया, ठीक है ना। मेरा दिया हुआ क्वेश्चन ये भी है ना, तो जरूर करना, मैंने जो दिया था। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी तक मैंने ये सब चैप्टर को नहीं दिया है इसलिए आपको नहीं मिला, तो वही जरूर मिलता है, ठीक है। कंपोनेंट आपका आ गया 5 मार्क्स का, हालांकि ये क्वेश्चन देना ठीक नहीं था, 5 से कम का देना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स लिख जाएंगे। डिफरेंट डिस्कस द 5 डिफरेंस ऑफ जॉब, अच्छा ऑफ जॉब मेथड क्या क्या है, ऑन जॉब ऑफ जॉब मेथड आपको मिलेगा ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे बोला गया है। देन आपको दिया गया है 5 एलिमेंट्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या क्या सोर्स होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में बताओ, ठीक है। देन बोला गया है इन्वॉल्व स्टेप्स जो है कंट्रोलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको स्टेप तो किसी ना किसी एक चैप्टर से पूछ ही लेता है, ठीक है, जैसे कि स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी में आपको स्टेप पूछा जाता है। सेबी के बारे में फंक्शन बहुत बार आ चुका है, कई बार ऐसा ही बोलेगा, सेबी इज नॉट द वॉच डॉग, या सेबी इज द रेगुलेटर, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ नॉट अ ब्लड हाउंड बट अ वॉच डॉग, ऐसे करके बोलेगा तो भी आपको फंक्शन ही बताना होता है। या फिर सेबी क्या है, सेबी जो है अभी मैं बोल रहा था कुछ कंट्रोलर है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आता है ना, तो आपके लिए जो है फंक्शन ही लिखना है, ठीक है। देन हम देखते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अच्छा कंज्यूमर क्या क्या राइट है, सेम क्वेश्चन ही फिर से आ गया, मतलब सिमिलर क्वेश्चन अभी मैंने बोला ही था। प्लानिंग और इसके लिमिटेशंस, ठीक है, मेरे टेस्ट में भी था ये। अच्छा ये नहीं आता है तो इन्वॉल्व क्या क्या प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, तो इस बार देखो 2 क्वेश्चन बन गया प्रोसेस के ऊपर ही, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजर भी पूछा जाता है, शायद इस बार के सिलेबस में वो नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल होता है क्या है और इसके क्या क्या फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे पूछा जाता है, तो इस बार प्रोसेस बहुत बार पूछा गया इस पेपर में। अच्छा डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन, अगेन स्टेप्स आ गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अगर ये नहीं आता है तो डिस्टिंग्विश सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देन इस पे कमेंट आपको करना है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी, ठीक है। तो ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन ही है ना, तो बढ़िया तरह से इसको आप लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, 4+4 5+3, मैंने ये भी आपको डिस्कस करके बताया है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न में आपका एग्जाम में बनेगा भी 12 में, है ना। सो इस तरह से आपका ये पेपर 1 था जो मैंने बताया खत्म हो गया, ठीक है। सो 8 मार्क्स के यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, बाद बाकी जो है 6 मार्क्स और 6 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे में बांटा गया है, ठीक है। सो आप जरूर अच्छी तरह से इसको करो इस पेपर को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा तरह से, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि वहाँ पे भी आपको जो भी स्पेशल बेनिफिट जो भी मैं देता हूँ ग्रुप वाले को आपको मिलते रहेगा, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन जरूर पूछना। मैंने एक इंग्लिश का ग्रामर का एक नोट्स बना के दे दिया है, ठीक है। टेंस के ऊपर आ गया हमारा एक वीडियो कोर्स, एक हमारा नरेशन के ऊपर आ गया, आप जरूर खरीदो, ठीक है। अकाउंट्स वाले हो तो अकाउंट्स का नोट्स आ चुका है। अकाउंट्स का बहुत ही जल्द मैं एक क्लास भी बनाने जा रहा हूँ, मतलब क्रैश कोर्स देने जा रहा हूँ, जिसका प्राइस लगभग 1500 के आसपास है, ठीक है। तो आप जरूर लो, और इससे भी कम हो जाता है, 1200 तक भी आता है अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह देखोगे तो। उसके बारे में आपको आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। कुछ लोगों का कहना था कि सर ये कोर्स लेने से फ़ायदा तो होगा ना, बाबू 100% फ़ायदा होगा, ठीक है। और कोर्स कंप्लीट मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। आपके एग्जाम में कुछ लोगों को ऐसा ऐसा मैसेज है कि सर मुझे बस 80 दिला देना, मैं किसी को कुछ नहीं दिलाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा उसी के बीच से आएगा।
और सोच लो मैंने बोला है कि 32 क्लास दूंगा, 32 क्लास में आप कितना मैं करा दूंगा ना, 1 घंटे का क्लास रहेगा, 1.5 घंटे का, 32 में कितना हो जाएगा, और 32 नहीं, इससे कम ही क्लास में ख़त्म भी करूँगा और उतना ही में आपके एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वही सब मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। सो जरूर कोर्स ज्वाइन करना, बहुत फ़ायदा होने वाला है। 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 लोग तो आ चुके हैं और लोग आ जाएंगे, ठीक है। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये एक पेपर था और हम सैम्पल पेपर मैं लाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे मैसेज करना 7002456896, ठीक है। व्हाट्सएप करना डायरेक्ट, ठीक है। कॉल वॉल मत करना।